आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नज़र डालेंगे अहम खबरों पर। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने डिजिटल हेल्थ कार्ड्स की फरहमी के सिलसिले में मुनक़िद किया जायज़ा इजलास। नलसार लॉ यूनिवर्सिटी की 21वीं सालाना कॉन्वोकेशन तकरीब का इनेकाद, सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की शिरकत। मजलिसी रुकन असम्बली हल्के मलकपेट अहमद बलाला ने कलेक्टर और रेवेन्यू अहदेदारों के हमरा चादर घाट के मूसा नदी से लगे इलाकों का किया दौरा। आवाम मूसा नदी प्रोजेक्ट के लिए खुशी खुशी अपने घर दे रही है, मजलिसी रुकन असम्बली का बयान। तेलंगाना में बुलडोज़र राज चल रहा है, BRS कायद हरीश राव की कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद। इम्कानी इंतजामी कार्रवाई के खिलाफ किशनबाग की आवाम का एहतजाज जारी, हुकूमत मकानात तोड़ने से बाज रहे, एहतजाजियों का बयान। नाज़रीन, इस खबर के साथ दीगर खबरों पर तफसीली नज़र डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने फैमिली हेल्थ डिजिटल कार्ड्स की फरहमी के सिलसिले में आला अहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक़िद करते हुए जायज़ा लिया। इस इजलास में रियासती वज़रा P श्रीनिवास रेड्डी, दामोदर राज नरसिम्हा, पूनम प्रभाकर के अलावा प्रिंसिपल सेक्रेटरी शांति कुमारी और दीगर महकमे जात के अहदेदार मौजूद थे। वाज़ेह है कि अंदरून एक माह डिजिटल फैमिली हेल्थ कार्ड्स फराहम करने का ऐलान किया गया है। BRS रुकन असम्बली हरीश राव ने तेलंगाना भवन में मूसी रिवर प्रोजेक्ट के मुतासरीन से खिताब करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुतालबा किया कि वो मूसी रिवर्स प्रोजेक्ट को रूबे अमल लाने और मुतासरीन को दूसरे मुकाम पर मुंतकिल करने से मुताल्लिक़ कुल जमात इजलास मुनक़िद करते हुए तमाम सियासी जमातों के कायदीन से तजावीज़ हासिल करें। उन्होंने बताया कि BRS मूसा नदी की तरक्की के मुखालिफ नहीं है, लेकिन हुकूमत के तरीक़ेकार की मुखालिफ है। हरीश राव ने वज़ीर आला को पोचम्मा की खुदकुशी का ज़िम्मेदार करार देते हुए बताया कि रेवंत रेड्डी गरीबों के मकानात नदी नालों के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर हासिल करते हुए उन्हें बेघर कर रहे हैं और दूसरी जानिब रियल एस्टेट कारोबार को फ़रोग़ दिया जा रहा है। हरीश राव ने मुतासरीन से कहा कि BRS की लीगल सेल 24 घंटे काम करते हुए आपकी मदद के लिए तैयार है। इसके अलावा KT रामाराव की क़यादत में अरकान असम्बली की एक टीम तश्कील दी गई है जो एक फ़ोन कॉल पर मदद के लिए हाजिर हो जाएगी। आपसे हमारी ख्वाहिश है कि आप खुदकुशी करने से गुरेज करें। आप सबके लिए पूछ रहे, आपके लिए नहीं, समझ गए? आप मिलिट्री के हैं ना, पूरा देश के लिए सोचते जैसा आप भी सबके लिए सोच रहे। సో పాపం ఎంత నిజాయితీగా మాట్లాడుతుందంటే నా ఒక్కదాని సమస్య కాదు, ఇక్కడ ఉండే అందరి గురించి మాట్లాడుతున్నాను అంటుంది. అది వారిలో ఉండేటువంటి జాతీయ ఐక్యత ఎంతో గొప్పగా ఈరోజు ఆవిడ మాట్లాడుతూ ఉంది. బట్ ఈరోజు చాలామంది పాపం 2035 వరకు EMI ఉంది, వారు LICలో లోన్ తీసుకున్నారు. ఇంకా కొంతమంది అన్ని డ్యూ డిలిజెన్స్ చేసి మాకు లోన్ ఇచ్చారు. ఇంకా ఒక సోదరిమని మాట్లాడుతూ ఎంక్రోచర్స్ అనే ముద్ర మాకు వేస్తే అసలు మేమేదో దొంగల్లాగా మమ్మల్ని చిత్రీకరించి మేమేదో తప్పు చేసిన వాళ్ళలాగా అసలు మమ్మల్ని ఎట్లా చిత్రీకరిస్తారు? రేపేదైనా ఆపదపడి ఇల్లు అమ్ముకుందామంటే కూడా వీళ్ళు ఎంక్రోచర్స్ అని సమాజంలో రేపు మీ పిల్లలకు భవిష్యత్తు విషయంలో కానీ మీ కుటుంబానికి ఒక ప్రతిష్ట, ఒక మరకను అంటించే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు రేవంత్ రెడ్డి. మేము చేసిన తప్పేంది? ఎవరో ప్లాట్ అమ్మితే కొన్నాము, గవర్నమెంట్కి అప్లై చేసి ఫీజు కట్టి పర్మిషన్ తీసుకున్నాము, ఇల్లు లోన్ తెచ్చి కట్టుకున్నాము.
ఎలక్ట్రిసిటీ కనెక్షన్, వాటర్ కనెక్షన్ తీసుకొని నెల నెల కడుతున్నాము, సంవత్సరానికి ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్ కడుతున్నాము. మమ్మల్ని ఎంక్రోచర్స్ అనేటువంటి ఒక ముద్ర వేసి మా కుటుంబాలకు ఒక మరకను అంటిస్తున్నారు, ఒక బాధను కలిగించి సమాజంలో మేమేదో దొంగల్లాగా, మేమేదో తప్పు చేసిన వాళ్ళలాగా మమ్మల్ని ఈ ప్రభుత్వం మా మీద ముద్ర వేయడం మంచిది కాదు అని ఒక సోదరిమని మాట్లాడుతూ కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఇవన్నీ నిజంగా చాలా బాధాకరం. అంటే ఒక ఇమ్మెచ్యూర్ డెసిషన్, ముఖ్యమంత్రిగా ఆయన అనాలోచితంగా చేసేటువంటిది. ఇప్పుడు ముందేమో నాలాలో ఉన్న వాళ్ళని కూలగొడతాం, తర్వాత బఫర్ వాళ్ళ దగ్గరికి వస్తాం, అంటే ఒక తలా తోకలేని విధంగా చేస్తూ ఉన్నాడు. నిజంగా నువ్వు డెవలప్ చేయదలుచుకుంటే చెయ్యి, కానీ ఈ పేదలు ఉసురు పోసుకొని చేయాల్సిన అవసరం లేదు, బఫర్లోకి పోవాల్సిన అవసరం లేదు. నువ్వు చెరువు వితిన్ దాంట్లో చేసే ప్రయత్నం చేయి. ఐ డిమాండ్ రేవంత్ రెడ్డి, దయచేసి మీరు అఖిలపక్షం పిలవండి, అన్ని రాజకీయ పార్టీలను పిలిచి మాట్లాడిన తర్వాతనే మూసీ మీద ముందుకు పోవాలని చెప్పి నేను రేవంత్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నా. రాష్ట్రంలో అందరి ఒపీనియన్స్ తీసుకో, డెవలప్మెంట్ చేయడానికి ఇంకా कांग्रेस रुकन असम्बली विवेक वेंकट स्वामी ने जिले मंचिलियाल में शादी मुबारक कल्याणी लक्ष्मी स्कीम के चेक्स मुस्तकीन में तकसीम किए। कांग्रेस रुकन असम्बली विवेक वेंकट स्वामी ने ख़वातीन को तयक़ुन दिया कि अनक़रीब वो वज़ीर सिविल सप्लाईज़ उत्तम कुमार रेड्डी से मुलाकात करते हुए रास्त तौर पर 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने के इक़दाम करवाएंगे। उन्होंने बताया कि रियासत में कांग्रेस इक़्तिदार में आने के बाद 1200 रुपये में और 1000 रुपये में गैस सिलेंडर मिलने की बजाय सिर्फ 500 रुपये में हासिल हो रहा है। इसके अलावा ख़वातीन को मुफ्त बस सफ़र के अलावा आरोग्यश्री स्कीम के तहत 10 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू आज हैदराबाद के एक रोज़ा दौरे पर हकीमपेट एयरपोर्ट पहुंची। उनका एयरपोर्ट पर खैरमकदम करने वाली अहम शख्सियतों में रियासती गवर्नर जश्नूदेव वर्मा, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, सिटी इंचार्ज वज़ीर पूनम प्रभाकर, ग्रेटर हैदराबाद मेयर विजय लक्ष्मी, DGP जितेंद्र के अलावा फ़ौजी कमांडर्स और दीगर मौजूद थे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू हकीमपेट एयरपोर्ट से सीधे राष्ट्रपति नीलायम वाक़े बलआरम पहुंची। पुलिस की जानिब से एयरपोर्ट तक राष्ट्रपति नीलायम तक सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। नलसा लॉ यूनिवर्सिटी की जानिब से 21वीं तकरीब तक़सीम इस्नादात का अहतमाम किया गया। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू, गवर्नर जश्नूदेव वर्मा के अलावा CM रेवंत रेड्डी और हाई कोर्ट जस्टिस आलोक आराधे ने मेहमानान के तौर पर शिरकत की। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने अपने खिताब में फारिगुल तहसील लॉ ग्रेजुएट्स पर जोर दिया कि वो अपनी मालूमात और इल्म का इस्तेमाल करते हुए ज़रूरतमंद ख़वातीन और समाज के निचले तबक़ात को मदद फराहम करें। इस तकरीब से रियासती गवर्नर रेवंत रेड्डी के अलावा दीगर ने भी खिताब किया।
कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अरकान असम्बली मुताल्लिक़ा हल्क़ों में अवामी मसाइल की यकसई में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्क़े कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने मूसा नदी प्रोजेक्ट से मुतासर होने वाले मकीनों के हमरा MRO से मुलाकात की और उनकी आवाम की तकालीफ से उन्हें वाकिफ़ करवाया। MRO ने इस सिलसिले में हमदर्दाना गौर करने का तयक़ुन भी दिया। किसी का नुकसान नहीं होता और जहाँ तक हो सकता पूरा सेव करने की कोशिश करते हैं। अब बेफिक्र रहो पूरे दिन, किसी के बातों में भड़काऊ भाषा में मत आओ। इन्हें बोल दिया उन्हें बोल दिया, पुलिस आ गई तोड़ते रहे करे, सब बेकार बात आए। जब तक फाइनल बात नहीं करे जब तक किसी को क्लियर है। गवर्नमेंट से MP साहब अस्सी साहब बात करें, समझ, किसी के बातों में मत आओ। रातों में आते ना दिन में आते, जब तक हम आप बेफिक्र करो। मैं बोल रहा हूँ आपको, आप बोल रहे हैं ना, आप बोल रहे हैं ना, आप लोगों की परेशानी है मानते हम लोग, अपना बेफिक्र रहो। आप ही गड़बड़ हमारा गुरु जाओ तुम, हटो तुम। पुराने शहर के कई इलाकों में मरदूद शकील बिन हनीफ के एजेंट्स काम कर रहे हैं और मासूम और भोले भाले नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं। इस सिलसिले के तहत जमालबंडा कॉलोनी बल्लागुड़े से एक शख्स के खिलाफ शिकायत दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार करवाया गया। इस सिलसिले में सदर मजलिस की हिदायत पर फहद बिन अब्दाद ने इस सिलसिले में सरगर्मी दिखाई और बल्लागुड़ा पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज करवाई। बाद अज़ां इस सिलसिले में तफसील भी बताई। क्या फोकस करे परसों जैसा हमारे साथ जो जॉब मेला लगा दीजिए। जॉब मेले में जाके जितने लोग इनवाइट हुए उन लोगों के पूरों के फ़ोन नंबर आएगा कलेक्ट कर लिए। मेन मुद्दा जो सीरियस हुआ ना हैदराबाद में यहाँ से कि इन लोगों का वो नंबर ले लिए, लेकिन ले के पर्सनल बुला रहे। कोई जो है ना महफिल में बुला रहे, किसी को पिस्ता हाउस में बुला रहे, किसी को फला होटल में बुला रहे, खाना खिला रहे, कर रहे करके लोगों को बिल्कुल कन्विंस कर रहे। कन्विंस करके अब जो परसों नामपल्ली में जो बच्चा पकड़ा गया ना, वो बच्चा जो है उसको कन्विंस करके BHL को ले जाने की तैयारी कर रहा था, यानी बात करा के कन्वर्ट कराने की। तो उससे उसमें इंफॉर्मेशन मिली, गए पकड़े करे, वो मसला वहाँ का वो हो गया। पकड़े गया मतलब कि जैसे ही यहाँ पर एक मसला पेश आया था अब्दुल्ला कॉलोनी जमाल इलाके में बारकस के करीब में शकील बिन हनीफ नाम का एक फितना जो इस वक्त पूरे भारत के अंदर काम कर रहा है और ख़ुसूसन हमारे हैदराबाद के अंदर भी ये फितना सरगर्म है। शहर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में ये लोग नौजवान बच्चों को भटका रहे हैं और टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशंस है और दहशतगर्दी की जो तरीक़ेकार है उसके उस वे पर हमारे मुसलमान नौजवानों को ये लोग लेके जा रहे हैं। इनका बोलना ये है कि जो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के आने से पहले महदी ज़ाहिर होंगे, दज्जाल निकलेगा, ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे। तो ये शकील बिन हनीफ का बोलना ये है कि तीनों निशानियाँ पूरी हो गई, महदी आ गए, ईसा आ गए। और इस बदबख्त का बोलना ये है कि यही शकील बिन हनीफ माअज़ल्लाह महदी भी है, ईसा भी है और इसकी आड़ में ये आदमी अपने आप को नबी होने का दावा कर रहा है, जो किसी भी मुसलमान के लिए काबिल बर्दाश्त बात नहीं है। मैं तमाम मुसलमानों को और शहर हैदराबाद के तमाम मुसलमान भाइयों से, बहनों से, माओं से, बड़ों से गुजारिश करना चाहता हूं कि देखिए फितनों का दौर है और हमको अपने बच्चों पर निगरानी रखने की ज़रूरत है। ये आज यहाँ पर पेश वाक़या नहीं आया, इससे पहले भी नामपल्ली हल्के में भी शकील बिन हनीफ के मानने वाले 2 लोग पकड़े गए थे। एक टप्पा चबूतरा के इलाके में पकड़े गए और एक विजयनगर के इलाके में पकड़े गए थे। और हम जो है जब तक FIR नहीं लेंगे यहाँ से रवाना नहीं होंगे। और एक तो पकड़ा गया है कज़्ज़ाब और दीगर 3 का भी जो है हम नाम और पता वो लोगों का दिए हैं और मज़ीद इसके साथ में कितने लोग यहाँ घूमकर जो है ये प्रोपोगंडा कर रहे हैं, उन तमाम को जो है पकड़कर पुलिस की जिम्मेदारी है। हमने पुलिस से मुतालबा किया कि सबके खिलाफ जो है केस बुक करें और उनको जो है उन पर सीरियस एक्शन लें। पुलिस ने हमें तयक़ुन दिया है कि टीमें बनाएंगे, टीमें बनाकर जो है उन तमाम
यार ये जो इब्न अल-हैज इनके हिरासत में है पुलिस की, इससे भी उन लोगों के पते लेंगे और जल्द अज जल्द आज की रात ही उनको जो है गिरफ्तार करके इन पर एक्शन लिया जाएगा। नखीर मिल्लत असदुद्दीन अवैसी साहब, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन व मौजूद रुकन पार्लियामेंट, पुलिस के आला ओहदेदारों से पहले ही बात कर चुके हैं कि इस किस्म का जो ये फितना है, ये प्रोपेगेंडे फैलाते हुए शहर के दीगर इलाकों में भी घूम रहे हैं। हाल ही में मल्लापल्ली इलाके में भी ये ऐसा जो है वाक़या पेश आया। वहाँ पर नकीब मिल्लत एसओटी मलकाजगिरी टीम और नीलमेट पुलिस ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाई करते हुए एक शख्स को हिरासत में लिया। उसके कब्जे से देसी साख्ता पिस्तौल्स और 11 लाइव राउंड्स भी बरामद किए। एसओटी के मुताबिक 25 साला साई राम रेड्डी मुतवत्तिन काकीनाडा को हिरासत में लिया गया। इस सिलसिले में कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा जी सुधीर बाबू IPS ने मज़ीद तफसील से वाकिफ करवाया। एक अच्छा ब्रेक थ्रू में हमारे एसओटी ऑफिशियल्स एक इंटरस्टेट गैंग मेंबर को अरेस्ट किया। उसमें हम 7 वेपन्स उनसे सीज किया। उसमें एक रिवॉल्वर है, एक पिस्टल है, एक टपंचा है और ये 4 एयर पिस्टल्स है। उनके पास 11 लाइव राउंड्स भी मिला 7.65 mm का। ये ज़्यादा लोग वेपन यूज़ करके टेरराइज करके बिगर अफेंडर बनने के लिए, डॉन बनने के लिए ऐसा प्लान कर रहे हैं। उसको हमारे एसओटी ऑफिशियल्स थ्रॉटल किया। या ये अफेंडर ज़्यादा बड़ा होने के लिए, बिगर ऑफेंस करने के लिए प्लान कर रहे हैं, उसको हम ये ऑपरेशन से उनको रोक दिया। ये पहले एक कंप्यूटर ग्रेजुएट थे, बाद में ये एक काकीनाडा में काम करते थे, बाद में हैदराबाद आया। इधर हैदराबाद में अमेज़न में काम कर रहे। इधर भी एक ऑफेंस में इन्वॉल्व हुआ थेफ्ट केस में, और काकीनाडा में भी एक 457 हाउस बर्गलरी में गोल्ड और मनी चोरी उसमें इन्वॉल्व हुआ। इधर आने के बाद उनको रिमांड करने के बाद, इधर से जेल जाने के बाद, जेल में दूसरे लोगों से मिलने के बाद बिगर ऑफेंस करने के लिए कॉन्टैक्ट्स बढ़ा दिया। बाद में वो मुंबई चले गया। मुंबई में कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश करके ये 7 वेपन उधर से ले आया कि इधर भेजने के लिए और बिगर क्राइम करने के लिए इधर कोशिश कर रहे। ऐसा हमारा एसओटी ऑफिशियल्स ये अरेस्ट करने में एसओटी DCP रमना एंड एसओटी DCP मुरलीधर दोनों अच्छा काम करके ये बड़ा ऑफेंस 3 स्टेट में होने वाला। स्पेशल जोनल क्राइम टीम CCS हैदराबाद ने ड्रग इंस्पेक्टर के हमरा कार्रवाई करते हुए नशीले इंजेक्शन्स फरोख्त करने वाले एक शख्स को हिरासत में लिया। CCS के मुताबिक 22 साला सैयद अफ़ान साकिन साबिर नगर आसिफ नगर को हिरासत में लिया गया और उसके कब्ज़े से नशीले इंजेक्शन्स बरामद किए गए। मज़कूरा इंजेक्शन इस्तेमाल करने वाले अफराद नशे की हालत में रहते हैं और इसे फ़रोख्त करना गैर क़ानूनी है। सुदाराम पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके में एक मेडिकल शॉप के रूबरू इलेक्ट्रिक बाइक अचानक आग की नज़र हो गई। इस हादसे में मेडिकल शॉप को भी नुकसान पहुंचा। फौरी तौर पर आग बुझाने के लिए आतिशफिरे अमले को तलब किया गया, जिसने आग पर काबू पाया। मुतल्लिका पुलिस ने इस सिलसिले में ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी।
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के शोबे इस्लाह माशरे के तहत मसनून निकाह तहरीक चलाई जाती है। मसनून निकाह तहरीक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के ज़रिए एहतमाम मसनून रिश्ते आमने सामने का एहतमाम किया जा रहा है। 13 अक्टूबर सुबह 10 बजे ता 5 बजे पैरामाउंट फंक्शन हॉल पिल्लर नंबर 212 राजेंद्र नगर रिंग रोड पर मुनक़िद होने वाले इस प्रोग्राम की सरपरस्ती मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मौलाना जमालुर रहमान मिफ्ताही करेंगे, जबकि मौलाना गयास अहमद रशादी इस प्रोग्राम की निगरानी करेंगे। मसनून निकाह के ख्वाहिशमंद ख़ानदानों से शिरकत की अपील की गई है। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत मसनून निकाह तहरीक के ज़ेर एहतमाम मसनून रिश्ते आमने सामने का इनेकाद अमल में आ रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक शोबा है इस्लाह माशरा कमेटी, और उसके ज़ेर एहतमाम मसनून निकाह तहरीक तेलंगाना व आंध्रा अल्हम्दुलिल्लाह मुनक़िद है और गुज़िश्ता कई सालों से काम हो रहा है। इस सिलसिले में जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों बिलखुसूस शहर हैदराबाद में रिश्तों को लेकर एक बड़ा मसला खड़ा हुआ है, एक बड़ा चैलेंज है। मुनासिब लड़के के लिए मुनासिब लड़की का मिलना और मुनासिब लड़की के लिए मुनासिब लड़के का मिलना, और फिर रिश्ते के सिलसिले में जो मराहिल हैं वो बहुत ही कठिन और दुश्वार बनते चले जा रहे हैं। ऐसी सूरत में हर एक के लिए कुफू और बराबरी वाला रिश्ता मिले, मुनासिब रिश्ते मिले और आसानी के साथ मिले, इस सिलसिले में मसनून निकाह तहरीक तेलंगाना व आंध्रा ने एक स्टेप लिया, एक फैसला लिया कि आमने सामने मसनून रिश्ते आमने सामने के उन्वान से एक प्रोग्राम 13 तारीख को मुनक़िद करने का फैसला किया। इंशाअल्लाह 13 अक्टूबर 2024 पैरामाउंट फंक्शन पैलेस पिल्लर नंबर 212 राजेंद्र नगर में सुबह 10 बजे ता 5 बजे हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब दमत बरकातहुम सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और हज़रत मौलाना शाह जमालुर रहमान साहब मिफ्ताही, इन दोनों हजरात की सरपरस्ती में और हक़र गयास अहमद रशादी की सदारत में और हज़रत मौलाना सैयद मिसबाहुद्दीन साहब हुस्सामी मस्जिद क़मरुज़्ज़मा वाक़ साले नगर गोलकुंडे में ओपन स्कूल से 10वीं जमात के कामयाब होने वाले उम्मीदवारों को ट्रेनिंग फराहम की जा रही है। सफ़ा बैतुल-माल ट्रस्ट की जानिब से ताउन फराहम किया जा रहा है। तालिबा की काबिलियत जांचने के लिए एक मॉक ड्रिल का भी एहतमाम किया गया। इस मौके पर सफ़ा गोलकुंडा इंचार्ज सैयद याकूब, मस्जिद कमेटी सदर सिद्दीक़ हुसैन बिन फ़हद, सफ़ा ट्रस्ट के ज़िम्मेदारान मोहम्मद मुबशिर के अलावा दीगर मौजूद थे। वाज़ेह है कि गोलकुंडा पसमानदा इलाक़ा है जहाँ तालीमी मेयार को बढ़ाने की ग़रज़ से सफ़ा ट्रस्ट कई साल से काम कर रहा है। बीआरएस के लीडर हरीश राव ने कहा है कि हरियाणा में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि बुलडोज़र राज नहीं चलेगा, लेकिन तेलंगाना में क्या हो रहा है। मुमकिना इंतज़ामी कार्रवाई के मुतासरीन से मुलाकात के दौरान हरीश राव ने कहा कि राहुल गांधी को अपने वज़ीर आला से पूछना चाहिए कि यहाँ पर बुलडोज़र क्यों चल रहा है। तेलंगाना बुलडोज़र की सल्तनत में तब्दील हो गई है। उन्होंने राहुल गांधी को मशवरा दिया कि तेलंगाना में बुलडोज़र की कार्रवाइयों को रोका जाए। इससे पहले हरीश राव ने मुतासरीन को तयख़ुद दिया कि बीआरएस पार्टी उनके साथ खड़ी है और तेलंगाना भवन के दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले रहेंगे। అడుగుతా ఉన్నా బుల్డోజర్ రాజ్ అని చెప్పి అడవి ప్రచారం చేస్తున్నాడు హర్యానాలో ఎన్నికలు జరిగేటువంటి చోట్ల బుల్డోజర్ రాజ్ नहीं चलेगा అంటున్నాడు। फिर क्या हो रहा तेलंगाना में आज बुलडोजर का राज चल रहा। ये राहुल गांधी जी ने क्या करना है? तुम जाके उधर नॉर्थ इंडिया में भाषण दे रहे कि बुलडोजर राज नहीं चलेगा, लेकिन आज के तेलंगाना में तुम्हारा सीएम रेवंत रेड्डी बुलडोजर राज चला रहा। पहले इनको रोको।
वहां भाषण देने से पहले तुम्हारा सरकार में, तो आपकी कांग्रेस सरकार में, जहां पर आज गरीब लोगों का मकाना गिरा रहे, यहाँ आके बुलडोजर को रोको तुम। यहाँ रोकने के बाद वहां बात करना, नहीं तो कोई आपको आपका बात को कोई मानने वाले नहीं रहते। ఇలా ఆయన ఆలోచించాలి కదా। ఆయన పోయి దేశమంతా తిరిగి బుల్డోజర్ రాజ్యం నడవది అంటున్నాడు। మరి నీకు రేవంత్ రెడ్డి చేసే బుల్డోజర్ రాజ్యాన్ని ముందు ఆపాలనా వద్దా? నువ్వు ఆపకుండా మహారాష్ట్రలో, హర్యానాలో, జార్ఖండ్లో పోయి నువ్వు ఉపన్యాసాలు ఇస్తే ప్రజలు నిన్ను ఎట్లా నమ్మాలి? ఏ విధంగా నమ్ముతారు? నువ్వు ఆపు ముందు, తెలంగాణలో బుల్డోజర్ రాజ్ని ఆపు। ఈ అన్యాయాన్ని इससे पहले हाइड्रा और दूसरे महकूमजात की तरफ से मूसा नदी के बफर जोन और FTL हुदूद के तहत मुमकिना कार्रवाई के मुतासिरीन ने हफ्ते को BRS पार्टी के हेडक्वार्टर पहुंचकर साबिक वजीर हरीश राव और सबिता इंदिरा रेड्डी से मुलाकात की थी। मुतासिरीन ने अपने अपने दस्तावेजात भी पेश किए और बताया कि उनके साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। कर्ज लेकर उन्होंने अपने मकानात तामीर किए थे और अभी भी वो बैंक्स को अक़सात भर रहे हैं। ऐसे में अगर उनके मकान की इन्हिदामी कार्रवाई होती है तो वो कहीं के नहीं रहेंगे। అంటే ఇప్పుడు బఫర్ జోన్ లో ఒక్కసారి మార్క్ వేస్తే కూలగొట్టేస్తామంటున్నారు। మాకు అసలు ఏం చేయాలో మాకు అర్థం కావట్లేదు। ఇంకా 2035 దాకా మాకు ఈఎంఐస్ ఉన్నాయి। వాళ్ళు బ్యాంక్ వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే ఇల్లు ఉన్నా లేకపోయినా మేము ఈఎంఐ కట్టాలంటున్నారు। అదేలా అవుతుంది? అండ్ దీంతో పాటు ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈఎంఐ కట్టకపోతే మా మీద రివర్స్ కేర్స్ వేస్తారంట। అంటే మేము ఇల్లీగల్గా వాళ్ళకి డాక్యుమెంట్స్ ఇచ్చి మేము ఇచ్చేసామని మా మీద వేస్తారు। సో ఏదైనా బర్డన్ మేము బేర్ చేయాలండి, ఇంత కష్టపడి। అండ్ మోరోవర్ మేము ఒక మంచి ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళం, మనకంటూ ఉంటే అవన్నీ కష్టాలు డ్రీమ్స్ ఉంటాయి, అన్నీ ఉంటాయి, అవన్నీ ఫుల్ఫిల్ చేసి అవన్నీ కష్టాలు ఎదుర్కొంటూ మేము ఈ స్టేజ్కి వచ్చాం। మా పిల్లలకు చెప్తున్నాం, మేము ఈ స్టేజ్కి ఉన్నాం నాన్న, మీరు నెక్స్ట్ స్టేజ్కి వెళ్ళండి, తర్వాత మీ దగ్గర ఉన్నవి సహాయపడండి కొంతమందికి, మనం ఉంది చాలా మన దగ్గర ఉంది అంతవరకు వచ్చి ఇప్పుడు సడన్గా ఇలా అన్నీ చెప్తే చాలా బాధగా ఉందండి। డెవలప్మెంట్ చేయండి, మేము ఎవ్వరికి అగేన్స్ట్ కాదు, డెవలప్మెంట్ చేయండి, బట్ నాట్ అట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ మా జీవితాలు పోయి డెవలప్మెంట్ చేయడం అంటే చాలా కష్టం కదండి। ఇప్పుడు ఆ లోన్స్ అని నిజంగా లోన్స్ తలుచుకుంటుంటే నైట్ పడుకుంటే మార్నింగ్ లేసి చిన్న చిన్న పిల్లలండి, నాకు భయంగా ఉందండి। చిన్న చిన్న పిల్లలండి, నాకు ఇంత చిన్న పిల్లలు ఉన్నారండి। BRS के लीडर व साबिक वजीर सबिता इंदिरा रेड्डी ने यह दावा किया है कि अगर मुतासरीन उन्हें रात देर गए भी फ़ोन करेंगे तो वो उनके लिए हाजिर हो जाएंगी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर बुलडोज़र आता है तो हम बुलडोज़र के सामने खड़े हो जाएंगे। మీరు ఫోన్ చేసిన మా బాబు ఉంటాడు, నేను ఉంటాను, పార్టీ తరఫున హరీష్ రావు గారు ఉంటారు, కేటీఆర్ గారు ఉంటారు, అందరం ఉంటాం। కాబట్టి మీరందరూ కూడా ధైర్యంగా ఉండండి। హరీష్ రావు గారు చెప్పినట్టు టెన్షన్ పడకండి, తొందరపడకండి, ఆరోగ్యాలు ఇది కాకుండా ఖచ్చితంగా లీగల్గా ఫైట్ చేస్తాం, ఫిజికల్ కూడా అక్కడ వచ్చి మీకు నిలిచిన ప్రయత్నం చేస్తాం। బుల్డోజర్ వచ్చింది ఏదైనా వచ్చిందంటే ఆ బుల్డోజర్ కన్నా ముందు మేమే ముందు వచ్చి నిల్చుంటాం, టెన్షన్ పడకండి అని కూడా మీకు అందరికీ మరొకసారి తెలియజేసుకుంటూ कुकटपल्ली के हुदूद में 56 साला खातून बुच्चम्मा की खुदकशी मुतालिका पुलिस और हाइड्रा के सरबराह की तरफ से वजाहती बयान सामने आए हैं। कुकटपल्ली पुलिस के मुताबिक मुतवफ़िया पुचम्मा की बेटियां कुकटपल्ली झील FTL से काफ़ी दूरी पर मुकीम हैं। बेटियों को घर माँ बाप ने जहेज़ में दिया था, लेकिन बेटियों ने जब अपनी माँ के सामने इन खदशात का इजहार किया कि उनके घर भी इन्हिदामी कार्रवाई की नज़र हो जाएंगे, बेटियों के खदशे पर माँ पुचम्मा जज्बाती हो गईं और मुबैना तौर पर उसने खुदकशी कर ली। दूसरी तरफ हाइड्रा के कमिश्नर AV रंगनाथ ने कहा कि हाइड्रा का इस मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं है और ना ही हाइड्रा ने किसी को नोटिस दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी हाइड्रा से मुतालिक गुमराहकुन खबरों की तशहीर से गुरेज करने पर जोर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि इतवार को मूसा नदी के हुदूद में बड़े पैमाने पर इन्हिदामी कार्रवाई का भी झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हाइड्रा का मूसा नदी के हुदूद में इन्हिदामी कार्रवाई से कोई ताल्लुक़ नहीं है।
वुज़रा हरीश राव और सबिता इंद्रा रेड्डी बुचम्मा की लाश का दीदार करने के लिए गांधी हॉस्पिटल पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस मौके पर हरीश राव ने पुलिस ओहदेदारों से उन्हें रोके जाने की वजह भी पूछी, ताहम पुलिस की तरफ से कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया गया। కుకట్పల్లి వాళ్ళనే నేను పంపించి వాళ్ళ ఇబ్బంది వచ్చాను. కుకట్పల్లి ఎమ్మెల్యేనే చనిపోయిన బాధలు వదిలిపెట్టి మీ బాధలు ఎక్కువైపోయినాయి. మాకు లోకల్ పోలీస్ కి బందోబస్తు చూసుకోవడం ఉంటుంది. నాది ఇష్యూ మాకు ఎట్లా తెలియదు. ఏం చేస్తామని చెప్పి వచ్చి చూడని కూడా చాలు కదా. అప్పుడు చేసేది కాదు సార్. వచ్చి చేసి ఆపాడు. మీరు వస్తారు. జ్ఞానేశ్వర్ ఎస్ఐ ఆపిండా లేదు అడుగు. నేను అనుకున్నాడు అడుగు. సుధాకర్ ఆపిండా లేదు అడుగు. వీళ్ళిద్దరు మమ్మల్ని ఆపిందా లేదు అడుగు. సరే సార్ ఇప్పుడు అది ఇష్యూ కాదు. ఇప్పుడు మీరు సూపర్సన్ సార్ ఎవరు కలుస్తారా? డెడ్ బాడీ చూడడానికి కూడా అనుమతించారా? ఇదేం రాజ్యమే? ఏమైతుంది సార్? ఏం పోలీసులు మీరు నాకు అర్థం కాదు. కొత్తగా చూడ కానీ వీళ్ళు అంటే మీరు పిఎం అవుతుంది. అది నేను కాదుగా చేసేది వాళ్ళు చేస్తారు. मूसा नदी मुमकिना इंतजामी कार्रवाई के तनाजुर में मुतासिरीन की तरफ से मुमकिना एहतजाज के पेश नज़र गांधी भवन के पास पुलिस का गैर मामूली इंतजाम किया गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाजी मुजाहरे हुए हैं। इसी के तनाजुर में गांधी भवन के पास भी पुलिस के ज़ायद दस्तों को तैनात देखा गया। बहादुरपुरा के हुदूद में हफ्ते को एक बार फिर बहादुरपुरा वेलफेयर एसोसिएशन कॉलोनी के कारकुनों ने मुमकिना इंतजामी कार्रवाई को लेकर एहतजाज किया। इस एहतजाज की वजह से काफ़ी देर तक ट्रैफिक जैम रही। मुतासिरीन ने हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी तक रैली निकाली। एहतजाजी मुतासिरीन को बहादुरपुरा MRO दफ्तर लाया गया था। इस मौके पर एहतजाजियों की तरफ से हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। मुतालिका MRO ने बताया कि 300 मकानात की निशानदही की गई है, ताहम इन मकीनों को मुतबादिल फराहम किया जाएगा। खुरा अंदाजी के जरिए जंगमेट में तामीर किए गए डबल बेडरूम मकानात में उन्हें मुंतकिल किया जाएगा। MRO के मुताबिक FTL के तहत आने वालों की पहले निशानदही की गई और उन्हें हुकूमत के खर्च पर मुतबादिल मकानात मुंतकिल किया जाएगा, लेकिन मुतासिरीन की तरफ से नारेबाजी की गई। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्के चारमीनार में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली ने पुरानापुर डिवीज़न में चंद्रिकापुरम बहरूपिया गली में CC रोड के कामों का मुआयना किया। 30 लाख रुपए की लागत से यहां पर यह काम मुकम्मल किया गया। उन्होंने बताया कि बारिश की वजह से काम में ताखिर हुई है। मुकामी अवाम ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और रुकन असम्बली से इजहार तशक्कुर किया। आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब MP और सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत के ऊपर चंद्रिकापुरम बहरूपिया गली में 20 लाख की लागत से रोड सैंक्शन हुई थी बोनाल के कामों के लिए। बारिश की वजह से रोड नहीं डाली गई थी। आज रात ये रोड मुकम्मल हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ये कल सुबह तक
के रोड पड़ जाएंगे और यहाँ से तमाम आवाम के लिए काफ़ी सहूलत होगी। चादरघाट मूसा नदी से लगे इलाकों का हफ्ते को रुकन असम्बली अहमद बलाला ने कलेक्टर हैदराबाद अनुदीप दृष्टि के हमरा दौरा किया। मुकामी मकीनों को मुतबादिल मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। इस सिलसिले में कलेक्टर अनुदीप दृष्टि ने बताया कि मुतासरीन को मलकपेट में ही चंचलगुड़ा जेल के करीब डबल बेडरूम मकानात फराहम किए गए हैं। उन्होंने मुतासरीन से अपील की कि अफवाहों पर तवज्जो न दें। कलेक्टर ने बताया कि 3 दिनों से यहाँ का सर्वे जारी है। उन्होंने ये भी यकीन दिलाया कि मुतासरीन के बच्चों की तालीम के मसाइल को भी हल करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। किसी को ज़बरदस्ती मुंतकिल नहीं किया जा रहा है। इस मौके पर रुकन असम्बली अहमद बलाला ने बताया कि हर साल बारिश के दौरान यहाँ के मकीनों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और उन्हें आर्जी शेल्टर होम मुंतकिल किया जाता है। उन्होंने बताया कि मुतासरीन को डबल बेडरूम मकानात फराहम किए जा रहे हैं और लोग रजामंदी और खुशी के साथ मुंतकिल हो रहे हैं। इस मौके पर मुकामी अवाम की तरफ से रुकन असम्बली अहमद बलाला और कलेक्टर हैदराबाद अनुदीप दृष्टि की गुलपोशी भी की गई। रेडी है सामान रेडी है चढ़ा के सामान ठीक है गाड़ी रेडी है ये था भाई अब्रार भाई सर अरे मेरे को छोड़ो मैं इधर बलाला साहब को पिलाओ मंगा के नहीं రసూల్పుర దగ్గర వినాయక వీధి విజిట్ చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ మన సర్వే ప్రకారం దాదాపు 150 కుటుంబాలు ఈ సర్వేలో ఇక్కడ మూసి పరివారికంలో ఉన్నట్టు మనం గుర్తించినాము. వాళ్ళందరూ కూడా స్వతహాగా కన్సెంట్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. దానికి అనుగుణంగా వాళ్ళ నియరెస్ట్ లొకేషన్ ఇక్కడ పిల్లి గుడిసెలు సేమ్ మలక్పేట్ నియోజకవర్గంలోనే చెంచల్గూడ జైలు దగ్గర ఉన్నటువంటి పిల్లి గుడిసెలు 2 BHKకి నిన్నటి నుంచి షిఫ్ట్ చేయడం జరుగుతూ ఉన్నది. వాళ్ళకు కూడా అక్కడ వెళ్ళినట్లే పట్టా కూడా హ్యాండ్ ఓవర్ చేసి వాళ్ళకి హౌస్ తాళాలు కూడా ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉన్నది. సో ఇవాళ దాదాపు ఇక్కడ ఇంకొక 100 కుటుంబాలు వెళ్ళడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయి. కళ్యాణ్ చాలా ఎక్కువ నంబర్ మరి వాళ్ళు 145 యాక్చువల్గా పిల్లి గుడిసెలు మొత్తం. సో నిన్న 10 పంపించినాము, ఇంకా 135 వరకు మనకు ఉంటాయి. ఆ 135 ఇవాళ పంపిస్తాము. సో అది ఆ పిల్లి గుడిసెలు అయిపోయిన తర్వాత నియరెస్ట్ లొకేషన్ జియాగూడ కానివ్వండి, పక్కన జంగంమెట్ కానీ నియరెస్ట్ లొకేషన్ అదే చెప్పినట్లు ఇక్కడ నుంచి ఎక్కడో తీసుకెళ్లి దూరంగా కాకుండా నియరెస్ట్ పాసిబుల్ లొకేషన్ 2 BHK ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ పంపించడం జరుగుతుంది. ప్రభుత్వ ఆదేశాలు కూడా అట్లనే ఉన్నాయి. సో దట్ లీస్ట్ డిస్టర్బెన్స్ వాళ్ళ లైవ్లీహుడ్ కానీ వాళ్ళ ఇక్కడ జీవనోపాధికి ఎక్కడ ఇబ్బంది కలగకుండా సో नियरेस्ट लोकेशन की पंपिंचना जरूरत है। मूसी बेट के अंदर जितनी भी घरां थे मूसी रिवर के अंदर, इसका अनुभव हमारे को है। जब भी बारिश होता, पानी आता, पूरे लोगों को घर में पानी घुसता, लोगों को निकाल के कम्युनिटी हॉल में रखना, खाना देना, ये हर साल एवरी ईयर ये हमारा रूटीन हो गया था। अब ये मूसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर मूसी बेट के अंदर जितने भी घर अफेक्टेड है उन सबको डबल बेडरूम दे रहे हैं। सब लोग खुशी खुशी डबल बेडरूम में शिफ्ट हो रहे हैं, अपना पोजीशन रेवेन्यू डिपार्टमेंट को हैंड ओवर कर रहे हैं। दैट्स इट। चोटुपल के हुदूद में हुए हादसे में 2 अफराद हलाक हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक कृष्णा ट्रैवल की बस खम्बम से हैदराबाद मियाँपुर आ रही थी, लेकिन बस ब्रेक डाउन हो गई और उसे सड़क पर रोक दिया गया। इस दौरान पीछे से आने वाली कंटेनर लारी ने उसे टक्कर दे दी। इस हादसे में बाज़ अफराद जख्मी हुए, जिन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने डिजिटल हेल्थ कार्ड्स की फरहमी के सिलसिले में मुनक़िद किया जायज़ा इजलास।
नलसार लॉ यूनिवर्सिटी की 21वीं सालाना कॉन्वोकेशन तकरीब का इनेकाद, सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की शिरकत। मजलिसी रुकन असम्बली हल्के मलकपेट अहमद बलाला ने कलेक्टर और रेवेन्यू अहदेदारों के हमरा चादर घाट के मूसा नदी से लगे इलाकों का किया दौरा। आवाम मूसा नदी प्रोजेक्ट के लिए खुशी खुशी अपने घर दे रही है, मजलिसी रुकन असम्बली का बयान। तेलंगाना में बुलडोज़र राज चल रहा है, BRS कायद हरीश राव की कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद। इम्कानी इंतज़ामी कार्रवाई के खिलाफ किशनबाग की आवाम का एहतजाज जारी, हुकूमत मकानात तोड़ने से बाज रहे, एहतजाजियों का बयान। इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं अख्ताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।